हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 का संस्कृत का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो के लास्ट में मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से कितना क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता था। पहला चैप्टर देखिए, पहला चैप्टर का नाम है गौरवम संस्कृतम। पहला क्वेश्चन देखिए, गौरवम किम। तो यहाँ पर बताना है कि गौरवम किम। पहला ऑप्शन देखिए तारकम, दूसरा ऑप्शन है श्रावणम, तीसरा ऑप्शन है संस्कृतम, चौथा ऑप्शन है कुर्दनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संस्कृतम। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, संस्कृतस्य प्रतापेन किम। तो पहला ऑप्शन देखिए नगरम, दूसरा ऑप्शन है भारतम, तीसरा ऑप्शन है ग्रामम, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तानम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भारतम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संस्कृतम कुत्र भाषते। पहला ऑप्शन है जापाने, दूसरा ऑप्शन है नेपाले, तीसरा ऑप्शन है भारते, चौथा ऑप्शन है पाकिस्ताने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संस्कृत भारत में बोला जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर, बालकेभ्य सदा रोचते खाली स्थान। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। पहला ऑप्शन देखिए संस्कृतम, दूसरा ऑप्शन है गणितम, तीसरा ऑप्शन है रसायनम, चौथा ऑप्शन है आंग्लम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संस्कृतम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ज्ञापनम संस्कृतम खाली स्थान संस्कृतम। तो देखिए पहला ऑप्शन है वाचनम, दूसरा ऑप्शन है श्रावणम, तीसरा ऑप्शन है वर्तनम, चौथा ऑप्शन है गगनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, श्रावणम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर, पावनम इति पदस्य समानार्थक पदम चिनुत। तो यहाँ पर पावनम का समानार्थी पद चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए शोभनम, दूसरा ऑप्शन है पोषकम, तीसरा ऑप्शन है पवित्रम, चौथा ऑप्शन है प्रकाशम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पवित्रम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सदगति इति पदस्य विलोम पदम चिनुत। तो सदगति का विलोम पद चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए अपवित्रम, दूसरा ऑप्शन है कुरूपम, तीसरा ऑप्शन है दुर्गति, तीसरा ऑप्शन है जीवनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दुर्गति। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है बालकेभ्य इति पदे क विभक्ति। बालकेभ्य कौन सी विभक्ति है बताना है। पहला ऑप्शन है चतुर्थी, दूसरा ऑप्शन है तृतीया, तीसरा ऑप्शन है षष्ठी, चौथा ऑप्शन है सप्तमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चतुर्थी विभक्ति है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर, भारते इति पदे क विभक्ति। तो भारते में कौन सा विभक्ति है वो बताना है। पहला ऑप्शन है द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है षष्ठी, तीसरा ऑप्शन है पंचमी, चौथा ऑप्शन है सप्तमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सप्तमी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जीवनम इति पदस्य अर्थम चिनुत। तो जीवनम का अर्थ चुनना है। पहला ऑप्शन है स्नानम, दूसरा ऑप्शन है जीवन, तीसरा ऑप्शन है पावन, चौथा ऑप्शन है सुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बहुत ही आसान है। जीवनम का अर्थ होता है जीवन। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आई होप सब समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर का नाम देखिए, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। देखिए पहला क्वेश्चन है कह पंचतंत्रस्य लेखक। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा, दूसरा ऑप्शन है हरि शर्मा, तीसरा ऑप्शन है चाणक्य, चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो पंचतंत्रस्य यानी कि पंचतंत्र को किसने लिखा है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, कूपे कह वसति अस्मा। कूपे मतलब होता है कुआं। तो कुआं में कौन रहता है। पहला ऑप्शन देखिए सिंह, दूसरा ऑप्शन है ससकह, तीसरा ऑप्शन है जलम, चौथा ऑप्शन है अजगरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कुआं में जल रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कूपे कह अकुर्दत। पहला ऑप्शन है मृग, दूसरा ऑप्शन है ससकह, तीसरा ऑप्शन है सिंह, चौथा ऑप्शन है मंडुकह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सिंह। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिंहस्य किम नाम आसित। पहला ऑप्शन देखिए भासुरक, दूसरा ऑप्शन है तारक, तीसरा ऑप्शन है अरूपक और चौथा ऑप्शन है भारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भासुरक। इसे आप नोट कर लीजिए।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिंहात स्वप्राणान क आरक्षत। तो पहला ऑप्शन देखिए मृग, दूसरा ऑप्शन है ससक, तीसरा ऑप्शन है गज, चौथा ऑप्शन है भल्लुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ससक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बुद्धिर्यस्य किम तस्य। पहला ऑप्शन है बलम, दूसरा ऑप्शन है धनम, तीसरा ऑप्शन है गृहम, चौथा ऑप्शन है सुखम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बलम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ससक स्वजीवनम कथम आरक्षत। तो पहला ऑप्शन है शरीर बलेन, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि बलेन, तीसरा ऑप्शन है धन बलेन और चौथा ऑप्शन है समूह बलेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बुद्धि बलेन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, पशून इति पदे क विभक्ति। पशून में कौन सी विभक्ति है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए प्रथमा, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है चतुर्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा द्वितीय। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपरम इत्यस्य पर्याय पदम चिनुत। पहला ऑप्शन देखिए निकटम, दूसरा ऑप्शन है दूरम, तीसरा ऑप्शन है अन्यम और चौथा ऑप्शन है प्रत्यहम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अन्यम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हत्वा इत्यस्य अर्थम चिनुत। तो यहाँ पर हत्वा का अर्थ चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए मारकर, दूसरा ऑप्शन है छोड़कर, तीसरा ऑप्शन है हंसकर, चौथा ऑप्शन है भागकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मारकर। हत्वा मतलब होता है मारकर। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 का नाम देखिए जंतुशाला। पहला क्वेश्चन देखिए, वन राजा का अस्ति। वन का राजा कौन है। तो पहला ऑप्शन है भल्लुका, दूसरा ऑप्शन है जम्बुका, तीसरा ऑप्शन है सिंह और चौथा ऑप्शन है मृग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सिंह। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। उभयचर के संति। तो यहाँ पर बताना है कि उभयचर कौन है, यानी कि जल में भी चलने वाला और जमीन में भी चलने वाला को उभयचर कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए मीना, दूसरा ऑप्शन है मंडुका, तीसरा ऑप्शन है करकटा और चौथा ऑप्शन है कच्छपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मंडुका, मतलब मेंढक उभयचर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। क मनोहरम नृत्यति। तो पहला ऑप्शन है देखिए मयूर, दूसरा ऑप्शन है ससक, तीसरा ऑप्शन है कपोत, चौथा ऑप्शन है काकह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मयूर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। गज कीदृश पशु अस्ति। गज कैसा पशु है। तो पहला ऑप्शन देखिए लघुतम, दूसरा ऑप्शन है विशालतम, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम और चौथा ऑप्शन है सूक्ष्मतम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा विशालतम। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ते सर्वे के प्रश्न संति। पहला ऑप्शन है छात्रा, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीणा, तीसरा ऑप्शन है पशुआ, चौथा ऑप्शन है नागरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला छात्र। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पंचानन इतस्य अर्थम चिनुत। तो यहाँ पर पंचानन का अर्थ चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए मृग, दूसरा ऑप्शन है सिंह, तीसरा ऑप्शन है गज, चौथा ऑप्शन है भल्लुका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सिंह। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिंहस्य पर्याय पदम चिनुत। सिंह यानी कि सिंह, शेर का पर्यायवाची शब्द चुनना है। पहला ऑप्शन है वज्र राज, दूसरा ऑप्शन है धनराज, तीसरा ऑप्शन है मृगराज, तो चौथा ऑप्शन है अधिराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मृगराज। सिंहस्य का पर्यायवाची शब्द है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अव्यय पदम चिनुत। अव्यय पद चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए वृक्षस्य, दूसरा ऑप्शन है ऊपरी, तीसरा ऑप्शन है खगा, चौथा ऑप्शन है वसंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ऊपरी अव्यय पद है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। अशुद्धम पदम चिनुत। यहाँ पर अशुद्ध पद को चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए गमंती, दूसरा ऑप्शन है यछंती, तीसरा ऑप्शन है पृच्छन्ति और चौथा ऑप्शन है धावंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला गमंती। ये अशुद्ध शब्द है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानम पूरियत। पहला ऑप्शन देखिए
मंडूका खालिस्तान तिष्ठन्ति, तो यहाँ पर खालिस्तान को भरना है। खालिस्तान में क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन है वृक्षे, दूसरा ऑप्शन है गृह, तीसरा ऑप्शन है जले, चौथा ऑप्शन है पर्वते। तो मंडूका मतलब होता है मेंढक, तिष्ठन्ति मतलब होता है कूदना, तो कहाँ कूदता है, जल में कूदता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जले। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर 1, 2 एंड 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कितना का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।